अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी। तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं। तो रूल नंबर 14 क्या है कि अगर प्लूरल कंपाउंड नाउन्स जो कि टाइम, मनी, वेट, डिस्टेंस और हाइट 1 2 3 4 एंड 5 जी, तो अगर ये नाउन्स इन 5 चीज़ों को रिप्रेजेंट करें, टाइम को, मनी को, वेट को, डिस्टेंस को या हाइट को, तो ऐसी सूरत में इनके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यार है बात, प्लूरल कंपाउंड नाउन यूज्ड एज अ होल, यानी एक सिंगल यूनिट के तौर पर अगर इस्तेमाल हुए हो। जैसे कभी एग्जांपल में देख सकते हैं 4 years वाज अ लॉन्ग टाइम, या फिर 4 years वर अ लॉन्ग टाइम। देखिए 4 years ये प्लूरल कंपाउंड नाउन है, लेकिन ये किसको शो कर रहा है? ये टाइम को शो कर रहा है। तो इसलिए इसके साथ जो है वो आप वॉस लगाएंगे, ना कि वर लगाएंगे। इसी तरह से 60 क्विंटल्स इज़ अ ह्यूज वेट, अब क्विंटल के साथ जो है ना वो आप इस लगाएंगे, ना कि आर। तो ये 60 क्विंटल्स इज़ अ ह्यूज वेट, ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। बट 60 क्विंटल्स आर अ ह्यूज वेट, ये गलत सेंटेंस है। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, अगर यही प्लूरल कंपाउंड नाउन्स नॉट यूज्ड एज अ होल जी, अगर ये सिंगल यूनिट के तौर पर इस्तेमाल ना हो तो फिर इनके साथ वो आप सिंगुलर नहीं प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 50 रुपीज़ वर स्पेंट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, या फिर 50 रुपीज़ वॉज स्पेंट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो 50 रुपीज़ है वो एक सिंगल यूनिट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुए, बल्कि वो सब यूनिट में आगे डिवाइड हुए हैं। इसलिए यहाँ पर हम 50 रुपीज़ के साथ वर लगाएंगे, लेकिन वॉज नहीं लगाएंगे जी। तो अब आपने इस रूल को याद रखना है। प्लूरल कंपाउंड नाउन्स ऐसे नाउन्स जो कि टाइम को, मनी को, वेट को, डिस्टेंस को या हाइट को शो करें, रिप्रेजेंट करें और एक सिंगल यूनिट के तौर पर इस्तेमाल हो, तो उनके साथ वर्ब क्या लगाते हो? सिंगुलर लगाते हो जी। अब आ जाते हैं रूल नंबर 15 की तरफ जी। तो जो रूल नंबर 15 है उसमें आप देखें जी, नाउन्स ऐसे नाउन्स जो कि कंट्रीज़ के नाम होते हैं, नेम्स ऑफ कंट्री, उनके साथ आप वर्ब क्या लगाते हैं जी? सिंगुलर। ठीक है, जैसा कि पाकिस्तान इज़ माई कंट्री या पाकिस्तान आर माई कंट्री। पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, ये ठीक है। पाकिस्तान आर माई कंट्री, इट्स रॉन्ग। अब इसमें कुछ चीज़ें जो कि आपने याद रखनी है, यूँ समझ लें कि ये नोट नंबर 1 है। कुछ ऐसे नेम्स ऑफ कंट्रीज़ हैं जिनके लास्ट पर एस आता है, जैसे वेस्ट इंडीज़ है या फिर यूनाइटेड स्टेट्स है। तो अब इट डज़ंट मीन कि आप इनके नाम के इनके नाम के आखिर पर अगर ऐसा आ गया है तो अब वर्ब आप प्लूरल लगा दोगे, नहीं। उसके बावजूद वर्ब जो है वो सिंगुलर ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते वेस्ट इंडीज़ आर, हम कहेंगे वेस्ट इंडीज़ इज़। यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ कहना गलत होगा, यूनाइटेड स्टेट्स हैव कहना ठीक होगा। अब नोट नंबर जो 2 है वो क्या है? ऐसे नेम्स ऑफ कंट्री जो स्पोर्ट्स को रेफ़र करें, रेफरिंग टू द स्पोर्ट्स की फील्ड में ऐसे नेम्स ऑफ कंट्री जो कि प्लेयर्स को रेफ़र करें, तो उनके साथ आप वर्ब प्लूरल लगाओगे। जैसा कि पाकिस्तान हैज़ वन द मैच, और या फिर पाकिस्तान हैव वन द मैच। देखिए, जब हम ये कहते हैं पाकिस्तान हैज़ वन द मैच, इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, जो 11 प्लेयर्स होते हैं एक टीम के अंदर, वो उन्होंने मैच जीता है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आप जो है ना वो पाकिस्तान के साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या इस्तेमाल करेंगे? प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान हैव वन द मैच जी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ जी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो है, अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन कौन से हैं आपको अच्छी तरह से पता है, लिख भी देता हूँ। हु है, या फिर विच है, या फिर दैट जी। अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए और उसके बाद आ जाए वर्ब, तो ये वर्ब जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, क्योंकि ये वर्ब
आपने लगाना है इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, जिसको हम इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। अब एग्जांपल में देखें, इट इज़ आई हु इज़ लेट। जी, तो अब इसमें क्या गलती है, अब देखो ये आई जो है वो प्रोनाउन है, अब इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है हु, अब उसके बाद क्या लगा हुआ है, वर्ब। अब हमने ये वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग लगाना था, हमने ये वर्ब लगाना था आई के अकॉर्डिंग। तो आई के साथ इज़ आता है, नहीं, आई के साथ क्या आता है, एम, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इट इज़ आई हु एम लेट, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। फिर एक और एग्जांपल देखो, द बॉय हु आर वॉइस इज़ माई ब्रदर। अब वंस अगेन रिलेटिव प्रोनाउन, ये आर बॉय के अकॉर्डिंग आना है तो बॉय के साथ आर नहीं आएगा बल्कि इज़ आएगा। द बॉय हु इज़ वॉइस इज़ माई ब्रदर, ये सेंटेंस गलत है और ये वाला सेंटेंस जो है बिल्कुल ठीक है। जी, अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। बेटा वन ऑफ द के बाद नाउन आएगा प्लूरल, लेकिन जो वर्ब है वो आएगा सिंगुलर। वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। वन ऑफ द नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ प्रेजेंट। जी, आर प्रेजेंट गलत है, इज़ प्रेजेंट होगा। जी, अब हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, रूल नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। अगर वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आ जाए और वर्ब सिंगुलर, वो तो जो ऊपर स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की है वही है, लेकिन अगर दरमियान में ये एक रिलेटिव क्लॉज आ जाए, यानी इस प्लूरल नाउन के बाद हु आ जाए, विच आ जाए या दैट आ जाए, तो ऐसी सूरत में वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल नहीं करना बल्कि प्लूरल इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, वन ऑफ द बॉयज़ हु इज़ लेज़ी आर माई फ्रेंड। अब देखो यहाँ पर इस जुमले में दो गलतियाँ हैं। पहली गलती क्या है, ये वाला जो आर है इसको क्या होना चाहिए था, इज़ होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आ जाए तो फिर जो वर्ब है वो क्या आता है, सिंगुलर। वन ऑफ द बॉयज़ इज़ माई फ्रेंड, ये मेन सेंटेंस है। अब ये दरमियान में रिलेटिव क्लॉज है, हु इज़ लेज़ी, ये दरमियान में रिलेटिव क्लॉज है, हु इज़ लेज़ी। अब बात ये है बेटा, ये जो इज़ है ये भी गलत है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर रूल में बताया है कि प्लूरल नाउन के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए हु, विच या दैट, और उसके बाद जो वर्ब है वो प्लूरल होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। अब करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, वन ऑफ द बॉयज़ हु आर लेज़ी इज़ माई फ्रेंड। लेकिन इसमें अगला जो स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें आप गौर करें, अगर शुरू में ओनली आ जाए और फिर वही वन ऑफ द, फिर नाउन प्लूरल और फिर हु, विच, दैट, यानी रिलेटिव प्रोनाउन, तो ऐसी सूरत में जब शुरू में ओनली आएगा तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाला जो वर्ब है वो भी क्या होगा, सिंगुलर, और फिर ये आगे मेन वर्ब वो तो है ही सिंगुलर। ठीक है, अब जुमला लिखा हुआ है, ओनली वन ऑफ द बॉयज़ हु आर लेज़ी आर माई फ्रेंड। वंस अगेन देयर आर टू मिस्टेक्स, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो आर लगा है वो होना था इज़, और उसके बाद जो मेन वर्ब वाला आर है ये भी क्या आना था, इज़। अब व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, ओनली वन ऑफ द बॉयज़ हु इज़ लेज़ी इज़ माई फ्रेंड। जी, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टिक करो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसके अपडेट मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।